दोस्तों, हर देश की सुरक्षा उनके सैनिकों के हाथ में होती है। हर देश की ताकत उनकी फौज होती है। अगर आपके देश की फौज दमदार है तो क्या मजाल है कि कोई देश आपकी तरफ गलत निगाह से देखे? क्या मजाल है कोई देश आपको परेशान करे? लेकिन दोस्तों, एक ताकतवर सैनिक बनने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इतनी मेहनत करनी होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और आपको दिखाते हैं दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग्स। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज इसको एंड तक देखिएगा, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं अपने देश यानी कि हिंदुस्तान की शान पैरा स्पेशल फोर्सेस की ताकत के बारे में। यहाँ पर जो भी क्वालिफाई कर जाता है उसकी दुनिया एकदम बदल जाती है, जिंदगी में चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ भर्ती होने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है और न सिर्फ फिजिकली आपको बेस्ट होना पड़ता है बल्कि दोस्तों आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है और बहुत शार्प होना पड़ता है। कहते हैं इस ट्रेनिंग में कई बार आपको 16 से 18 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है। आपके शरीर को तोड़कर रख दिया जाता है और इतनी परेशानी आपके सामने आती है कि जब आप रियल सिचुएशन में उतरते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। दोस्तों, पैरा स्पेशल फोर्सेस ने हर समय हर पल हमारे देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर शामिल होने का मतलब ये है कि आप दुनिया की बेस्ट फोर्स में हैं। आप में कोई कमी नहीं है, तभी तो पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल होने के लिए देश के युवाओं में बहुत क्रेज आज भी है। द फायर वॉक। दोस्तों, इनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही खतरनाक होता है। ये इतना डेंजरस होता है कि आपको देखकर भी इसको डर लग जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि यूरोप के देश बेलारूसियन के सैनिक जो होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है इन लोगों को। ये सैनिक अपने आप में एक चैंपियन है। क्या आप सोच सकते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान किसी को आग पर चलने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कैंडिडेट बिना जूते पहने ही आग में कूद पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। इस देश में मिलिट्री ट्रेनिंग इस अंदाज में दी जाती है कि एक इंसान बहुत ही मजबूत हो जाए। यहाँ हर एक सैनिक को इस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आपको बता दूं, अगर कोई सैनिक इस काम में असफल हो जाता है तो उसे उसी समय ग्रुप से हटा दिया जाता है और दोबारा अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 2 साल बाद ही ट्राई करने का मौका दिया जाता है। चारों तरफ आग ही आग होती है, चारों तरफ स्मोक ही स्मोक होता है। लेकिन इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी ये सैनिक बिना अपने बारे में सोचे देश की सुरक्षा के नाम पर जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों जज्बा। सलाम है ऐसे नायकों को हमारा। इन सैनिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट में कह सकते हैं। कोबरा ब्लड कॉकटेल। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि कोबरा ब्लड कॉकटेल अमेरिकी सैनिक अपनी ट्रेनिंग में परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अमेरिका के सैनिकों ने बाद में किया। इससे पहले थाईलैंड की आर्मी ने इसको करके दिखाया। आज मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसको आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, कोबरा ब्लड कॉकटेल अमेरिकी सेना ने पहली बार 2012 में परफॉर्म किया था, वो भी कई सारे सैनिकों की देखरेख में। आप ये देखिए कैसे थाई सैनिक अमेरिकी सैनिकों को सिखा रहे हैं कि अगर आप कभी भी घने जंगलों में फंस जाएं तो आपको कैसे अपने आप को जिंदा रखना है, कैसे आप 10 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे थाई सैनिक अमेरिका से फौजियों को कोबरा पकड़ना और उसका खून पीकर जिंदा रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपने ये सीख लिया कि कोबरा के खून को कैसे निकाल कर कितना पीना है तो आप कम से कम 8 से 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। अमेरिकी सैनिक भी अब हर साल ग्रुप में थाई सैनिकों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। शॉट टू द चेस्ट। दोस्तों, इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे ज्यादा डरावना वाकई में कुछ नहीं है। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां चेस्ट पर गोली मारकर ट्रेनिंग दी जाती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, छाती के बीचों बीच गोली मारी जाती है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है बॉस वो किस लेवल की होती है। अगर आप जानना चाहते हैं ट्रेनिंग कहाँ होती है, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये है रूस देश। यहाँ के बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। रूस देश पर भी आतंकी खतरा हमेशा ही बना रहता है। इस देश के अंदरूनी लोग भी बड़े अलग किस्म के होते हैं। यहाँ बात बात पर गोली चल जाती है। इसलिए दोस्तों, रूस के सैनिकों को बड़े ही अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है। यहाँ के सैनिकों की जब ट्रेनिंग होती है तब चेस्ट पर गोली मारकर रियल प्रैक्टिस की जाती है। कई बार तो सैनिक बुरी तरह से जख्मी भी हो जाते हैं और कई बार गोली लगने के बाद वो बिल्कुल निडर हो जाते हैं। इस ट्रेनिंग से सबको गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर कई तरह की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसको देखकर आपके बिल्कुल होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने सच में किक बॉक्सिंग फाइट देखी है? अगर नहीं देखी तो आप ये देखिए कैसे रूसी सैनिक आपस में किक बॉक्सिंग कर रहे हैं। कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। दोस्तों, यूएस नेवी कितनी ताकतवर है ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आज यूएस नेवी जिस मुकाम पर पहुंची है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वहां के नेवी ऑफिसर्स की अथक मेहनत है, तो इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर जो नेवी की ट्रेनिंग होती है उसको करने के लिए आपको अपने दिल पर पत्थर रखने की जरूरत होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ये देख लीजिए। दोस्तों, पानी का टेम्परेचर सिर्फ 6 डिग्री है और ऊपर से शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं है। इतने ही नहीं, आपके हाथ और पैर भी बांध दिए जाते हैं और आपको पानी में फेंक दिया जाता है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। दोस्तों, ऐसा लगता है मानो आपकी जान निकल जाएगी।
इसी बीच में आपको कुछ मिनटों में कई तरह की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी होती है और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी छुट्टी हो जाती है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो सब के सब चैंपियन बनकर ही वापस जाते हैं। दोस्तों इनके मन में इस बात को बसा दिया जाता है कि जीना या मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक जीना है सिर उठाकर जीना है। आज अगर अमेरिका सीना चौड़ा करके घूम रहा है तो उसके पीछे ऐसे जाबाज सैनिकों का हाथ है। दोस्तों आगे इस वीडियो में आपको और भी देशों की ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अभी आप मुझे बताइए कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव से, किस शहर से, जरा कॉमेंट कीजिए और जानिए एक और ट्रेनिंग के बारे में, स्लेज रन। दोस्तों ब्रिटिश आर्मी की ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसका दुनिया ने लोहा माना है। दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक आध हफ्तों का नहीं होता, बल्कि ये होता है कुल मिलाकर 32 हफ्तों का। और इन हफ्तों में ही ब्रिटिश लोगों का ऐसा कहना है कि वो एक नॉर्मल सिविलियन आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं। इसके बाद उसे ना तो अपने आप से प्यार रहता है और ना ही अपने परिवार से। उनको बिल्कुल कठोर बना दिया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं, यहाँ पर 32 हफ्तों तक रोज सुबह कीचड़ में 45 मिनट तक रनिंग करनी पड़ती है, क्रॉलिंग करनी पड़ती है। हालात ये हो जाते हैं कि कई बार कई सैनिक इतने थक जाते हैं कि कुछ देर के लिए वो मूव भी नहीं कर पाते और ऐसे में उनके मरने का खतरा भी रहता है। उनके ऊपर खतरा होता है कि अगर वो फंस गए तो वो दलदल में मर जाएंगे, तभी वो जोर लगाते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग का सबसे कठिन भाग है। इसके अलावा यहाँ भी सैनिकों को बिना शू के ही आग पर चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई भी सैनिक इसको करने से मना कर देता है तो समझिए वो ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ के आर्मी डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि सैनिकों को हर तरह से तैयार किया जाता है ताकि मान लीजिए अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो देश की सेना हर परिस्थिति को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। दोस्तों हमारे देश की सेना भी किसी से कम नहीं है। इनके दम पर ही तो हम लोग चैन की नींद आज सो रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है अगर हमारे देश के सैनिक सो जाते तो हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जो रोज ही हम पर हमला करता, लेकिन आज हमारे सैनिकों की वजह से दुनिया हमें सलाम ठोकती है और हम अपने सैनिकों को। दोस्तों हमारे वीर सैनिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज कमेंट करके उनके लिए जय हिंद लिखिए। हैंड ग्रेनेड हॉट पोटैटो। दोस्तों क्या आपने कभी भी हॉट पोटैटो का नाम सुना है? कैसे सुनेंगे आप, भाई आपको तो आलू खाने से मतलब है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ ये हॉट पोटैटो होता क्या है। दरअसल दोस्तों ये है चीन के अपने सैनिकों को तैयार करने का एक खूंखार तरीका। जैसे हम बचपन में म्यूजिकल चेयर खेला करते थे उसी तरह का ये खेल है, बस अंतर ये है कि आपके साथ में जीवित बॉम्ब होता है। दोस्तों यहाँ वाकई में सैनिकों की मौत भी हो जाती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, आपके हाथ में बॉम्ब है और आपको ये बॉम्ब किसी दूसरे के हाथ में देना है। वो किसी और को देगा, आगे वाला किसी और को देगा और इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। और जैसे ही बॉम्ब फटने में चंद सेकंड्स बाकी होते हैं उसी समय कोई एक फौजी इसे जमीन के नीचे फेंक देता है। कई बार इस तरह की ट्रेनिंग में दोस्तों कई सैनिकों की जान भी चली गई है, लेकिन चीनी सरकार का एक कहना है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपलसरी है हर सैनिक के लिए। ये वाकई में जानलेवा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फाइटिंग इन द स्नो। दोस्तों साउथ कोरिया देश अपने पड़ोसी नॉर्थ कोरिया से परेशान है। दोनों देशों के बीच में 36 का आंकड़ा है, लेकिन साउथ कोरिया ने अपने सैनिकों को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने का एक अलग ही तरीका ढूंढ निकाला है। इसके तहत यहाँ के 200 सैनिकों को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वहाँ से सैनिक अपने कपड़ों को उतारकर स्नो फाइट खेलते हैं। दोस्तों को बता दूं ये खतरनाक खेल होता है और ये रनिंग से लेकर एक दूसरे को मुक्का मारना सब कुछ कर सकते हैं और यहाँ से भागकर कहीं और नहीं जा सकते। इस तरह से दोस्तों ये सैनिक बहुत ही कठोर बन जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और हर सिचुएशन के लिए ये तैयार हो जाते हैं। द रोड टू हेवन। दोस्तों यह है ताइवान की सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग। जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो बॉस आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ तकरीबन 60 कैंडिडेट्स आते हैं जिनमें से हर साल केवल 6 को ही सिलेक्ट किया जाता है। ये दुनिया के सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग कैंप्स में से एक है। क्या आप सोच सकते हैं, सबसे पहले आपको इस ट्रेनिंग अभ्यास में पत्थर पर सीधे गिरना होता है। ध्यान रहे आपकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दूं, चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों ना हो, चाहे आपकी चमड़ी क्यों ना छिल जाए, ये टास्क आपको पूरा करना ही होता है। साथ ही आपको बता दूं ये टास्क करते समय आपकी बॉडी पर गर्म नमक वाला पानी भी डाला जाता है। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि पत्थर से आपका शरीर छिल जाता है, तो वहीं नमकीन पानी डालने से आपको भयानक जलन होती है। जी हाँ, तभी तो इसे भाई रोड टू हेवन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का रास्ता। हालांकि दोस्तों जो एक बार ये टास्क समय रहते कंप्लीट कर लेता है वो एंड में ताइवान के सबसे ताकतवर सैनिक ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। इनको देखकर एक बात कही जा सकती है दोस्तों कि जब तक आप किसी चीज के लिए पसीना नहीं बहाएंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ग्वाटेमाला ट्रेनिंग। दोस्तों एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रेनिंग दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब ये देखिए ग्वाटेमाला ट्रेनिंग। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि हर साल 70 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इस एकेडमी में आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सुबह उठते ही खाली पेट 1 घंटे की दौड़ लगाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद आपसे बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये अपने कैंडिडेट्स को बहुत ही कम खाना प्रोवाइड करते हैं। रात को भी 3 घंटे से ज्यादा किसी को सोने को नहीं मिलता। दूसरे बहुत ही टफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो एक बार यहाँ पर आता है उसे समझ में आ जाता है कि जिंदगी में आपको कुछ भी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ के कैंडिडेट्स को यही बात समझाई जाती है कि अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपको खून पसीना एक करना ही होगा।
दोस्तों वैसे भी कहा जाता है कि जिस देश की सेना ताकतवर है वो देश कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। लेकिन आज की इस वीडियो से एक बात हम और आप सीख सकते हैं और वो ये है कि अगर आपने दिल से किसी भी चीज के लिए मेहनत की है तो इस दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपके इरादे नेक होने चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा।